कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके साथ ही लगातार मेडिकल जगत के लोग इससे जुड़ी दवाइयों की भी खोज में लगे हुए, रिसर्च चल रहा है। होम्योपैथिक में भी अब इसकी एक कारगर दवा की दावा किया जा रहा है। डॉक्टर अजय यादव जी हमारे साथ हैं, होम्योपैथिक के बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपने किताब भी लिखी है कोरोना को लेकर कि मिस्ट्री ऑफ कोरोना। सचमुच ये मिस्ट्री है, कहाँ से आया, कैसे फैल रहा है, कैसे ठीक होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने अपना अनुभव पूरा लिखा है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये आया पहले कोविड-19 एक वायरस है, पहले भी आते थे। कोरोना वायरस पहले भी आते थे, अभी भी आए। लेकिन अभी इतना आक्रामक क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में चेंजेज हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आक्रामक हुआ है और लीथल हुआ है। तो हमारी दवाइयाँ क्या करती हैं, जो उसको निकालने का तरीका है, लाइक क्योर लाइक। जैसा आपका ने कोई चीज़ ली है, अगर मान लो क्रूड फॉर्म में कोई चीज़ लेते हैं और उससे जो सिम्टम आते हैं, उसी क्रूड फॉर्म की जब पोटेंटाइज फॉर्म में अगर हम कोई बनाते हैं दवाई, तो वो उस क्रूड फॉर्म से आने वाले लक्षणों को ख़त्म करती है। ये हमारा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मैंने फॉलो करते हुए कोविड-19 की डीप स्टडी की, तो पाया कि वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में फैला हुआ है और लीथल है, बहुत तेज़ी से कंटेजियस है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है और लीथल भी है। दूसरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करता है और इसका अभी तक कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई वैक्सीन बनी है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसी ही मेरे को कोई दवाई ढूंढनी थी। जब मैंने मैटेरिया मेडिका में स्टडी की, तो मेरे को जो ब्रोमीन और क्लोरीन गैस जो होती है, उसको इनहेल से बिल्कुल ऐसे के ऐसे सिम्टम आते हैं जो कोविड-19 के सिम्टम आते हैं। तो लाइक क्योर लाइक के सिद्धांत को फॉलो करते हुए मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन की पोटेंटाइज फॉर्म में जो दवाई बनती थी, ब्रोमीन से तो ब्रोमियम और क्लोरीन से क्लोरम, ये दवाई जब मैंने मैटेरिया मेडिका में देखी, तो इसके सिम्टम, और ताज्जुब की बात, क्लोरीन और क्लोरम और ब्रोमियम के सिम्टम बिल्कुल मैच कर रहे थे इनसे। इसलिए फिर मैं इस पे पूछा कि इसकी दवाई क्लोरीन और ब्रोमीन से ही बनी होनी चाहिए। ये जो कोरोना है सबसे ज़्यादा असर आपके लीवर पे डालता है, ऐसा कहते हैं हार्ट पे सीधा असर करता है। इस तरह की चीज़, जैसा आपने एक लाइन भी बोली थी, जहर को जहर ही काट सकता है। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन 3 दवाइयों वाला बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन है, इंडिविजुअल दवाई भी है? सबकी अलग अलग दवाई होती है। ब्रोमियम अलग है, अगर किसी की ब्रोमियम आ रही है तो ब्रोमियम ही रहेगी, किसी का अगर क्लोरम आ रही है तो क्लोरम ही रहेगी, किसी की ओजोनम आ रही है तो ओजोनम ही। तो ब्रोमियम का पार्ट शॉर्ट है, अपर ट्रैक, अगर अपर ट्रैक तक आ रहा है तो ब्रोमियम है, अपर से अगर नीचे लोअर ट्रैक पे अगर डिजीज पहुंच चुकी है तो क्लोरम है, और दोनों से अगर बहुत ज़्यादा लीथल हो गई कि उसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो फिर ओजोनम है। ओजोन के बारे में तो साइंस में जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो सब जानते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर, पर्यावरण को भी शुद्ध करने में, एकदम प्यूरिफाई करने में काम आता है। ओजोन परत है, लाइफ लाइन है इस पृथ्वी की। अगर ओजोन परत लेयर नहीं होगी तो सूरज की किरणें इस पूरी वर्ल्ड को खत्म कर देगी। तो इसमें शरीर का इससे किस तरह इससे संबंध यह है, ये मैं समझाता हूँ। शरीर की लाइफ लाइन ऑक्सीजन, वर्ल्ड की, अपनी पृथ्वी की लाइफ लाइन ओजोन। ओजोन को तोड़ती है क्लोरीन और ब्रोमीन। एक क्लोरीन एक ब्रोमीन ओजोन के 1,00,000 अणु को डिप्लीट करती है। और वैसे ही अपनी लाइफ लाइन जो ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन और ब्रोमीन इनहेल से भी अपनी ऑक्सीजन को डिप्लीट करती है। तो वो अपनी लाइफ लाइन बाहर जो उसको तोड़ रही है, वैसा का वैसा इसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ से भी फिट बैठता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, हमने ज़्यादातर जगह पे सुना या एक धारणा बन चुकी है कि ये जो होम्योपैथिक दवाई ये धीरे धीरे असर करेगी, एकदम नहीं करेगी। इसमें तो आपको 14 दिन में सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं, और अगर धीरे धीरे करेगी तो शायद देर नहीं हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये मोड ऑफ एक्शन पे है। अगर ये वायरस बहुत फास्ट अगर एक्शन है तो इस पर दवाई भी बहुत फास्ट आएगी। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है 14 दिन में तो वो रहेगा ही नहीं। इसमें दवाई भी जो मैंने ढूंढी है बहुत फास्ट है। ये जैसे ही जितना फास्ट ये डेथ की तरफ लाती है, उतनी फास्ट रिकवरी करती है। ताज्जुब की बात, आप देखो ना, 3 दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं। मेरे अभी एक भी पेशेंट नहीं है जो 8 दिन लगे हों, कुछ को 3 दिन लगे, कुछ को 5 दिन और कुछ को 7 दिन। 44 पेशेंट को आपने ठीक भी किया अपनी इसी नई मेथड वाली दवाई से, होम्योपैथिक की दवाई से। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि होम्योपैथिक पे लगभग शायद आइसोलेटेड टाइप ये था कि कोरोना में कहाँ होम्योपैथिक लगेगा, लेकिन आपने ठीक किया। उसका एक्सपीरियंस बताएंगे सर? क्या लोग जो आए थे भरोसा कर लिया कि होम्योपैथिक से भी कोविड ठीक हो सकता है? इस तरह का लोग आए होंगे, एक आम आदमी सोचेगा भी पहले। मेरी प्रैक्टिस अधिकतर इनक्योरेबल पे है। मैं क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पेशेंट अधिकतर है सर्दी जुकाम वाले नहीं मिलेंगे, जो बहुत डीप हैं, जो मेंटल स्ट्रेस वाले हैं, कैंसर के हैं, टीबी के हैं, जो मेंटल रिटार्डमेंट है, ऑटिज्म के हैं। तो मेरे जो संपर्क हैं उन पेशेंट से हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव जब उनको कोरोना हुआ तो उनका सीधा सा ध्यान गया कि डॉक्टर साहब के, हम कहते हैं
उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और फिर मैंने उनको दवाई प्रेस्क्राइब की और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इवन कोविड-19 तो गया, 2 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनके पैरालिसिस थी ऑलरेडी पहले। जब मैंने उनको दवाई दी, दवाई देने के बाद कोविड-19 तो पॉजिटिव तो नेगेटिव हुआ, उसके साथ उनके पैरालिसिस में 50% इंप्रूवमेंट। एक क्रिएटिनाइन वाला था जिसका क्रिएटिनाइन 10 से 11 था, और जब दवाई दी तो वो तो कम आया, 2 बार डायलिसिस कराता था वो हफ्ते में, लेकिन दवाई लेने के बाद अभी तक डायलिसिस नहीं कराया, 1 महीना हो गया उसको दवाई दी। तो और क्रिएटिनाइन भी 3.5 है। क्योंकि डॉक्टर साहब एक चीज देखने में आई, अब तक जितनी भी कोविड-19 के कारण डेथ की बात आई है, ये कहा गया है कि उस आदमी में कुछ और भी बीमारी थी। ऐसा नहीं कि सीधा सिम्टम्स कोविड-19 के कारण ही मरा, दैट इज वन ऑफ द रीजन। क्या आपको लगता है कि साइड वाले भी इसका ठीक होने का आपके जो तरीका है उससे, क्योंकि साइड इफेक्ट तो होता नहीं है जहां तक होम्योपैथी की दवाई का मेनली जितना भी होता है। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, कोविड-19 प्योर केस तो मैंने देखा जो मेरे 42-44 में से भी एक भी नहीं है प्योर। इसका मतलब कि कोई पहले से डिजीज है, उसकी इम्यूनिटी पहले से ब्रेक है, उसके डायबिटीज है, थायराइड है, उसको लीवर खराब है, तो जाके वो लीथल बनता है। तब जाके उसकी बीमारी, वो कोविड-19 उस एरिया में चले जाता है। मान लो किसी को अस्थमा है तो वो अस्थमा ज़्यादा, उसको कोविड-19 बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। पैनक्रियाज की अगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उसको ज़्यादा डायबिटीज वहाँ तक जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और दूसरा थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिन और क्लोरीन जो दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट के सिम्टम भी इससे मिलते जुलते हैं। किससे? जो कोविड-19 से, तो वो थोड़ा एग्रावेशन हो जाता है। इसका भी मैंने इसमें दिया है, इसके अंदर कोरोना वॉरियर के लिए भी दवाई है, और साइड इफेक्ट पे जो हाइड्रोक्लोरिन और क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट आते हैं, उन साइड इफेक्ट को भी जो हमारी क्लोरम दवाई है उसको काउंटर करती है। मतलब एलोपैथिक डॉक्टर अगर इसको यूज करें अपनी दवाई के साथ भी तो साइड इफेक्ट नहीं आएंगे और उनका इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। और अगर वो बहुत बिलीव करते हैं होम्योपैथिक में तो वो उसको छोड़कर और हमारी सीधी क्लोरम दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। एक आखिरी सवाल, 44 पेशेंट आपने सफलतापूर्वक ठीक किए हैं और आपका कहना है कि वो खुद भी संतुष्ट है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। गवर्नमेंट के पास क्या इस तरह का कोई प्रपोजल भेजेंगे कि होम्योपैथी को बढ़ावा देना चाहिए जब तक ऑफिशियल कोई वैक्सीन दूसरी नहीं आ रही है? देखिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे सरकार या WHO या जो अपना इंडियन मेडिकल काउंसिल जो कहता है वही दवाई लोग खा रहे हैं, वही हॉस्पिटल भी ट्रीटमेंट करेगा। देखो, हमने भेज दिया, प्रदीप बोरर जी जो IAS हैं अभी, इनकी जितना मैं इनके लिए कहूँ उतना कम है। अगर आज मैं इस जगह पहुँचा हूँ तो इनकी वजह से, इन्होंने ही मेरे को केस दिलाए अपने कॉन्टैक्ट से, और एक अनुजा गहलोत जी हैं, वो भी अपने कॉन्टैक्ट से मेरे बहुत केसेस दिलाए। इस वजह से ही मैं आज इसको ठीक, दवाई मैंने ढूंढी, दवाई मैंने निकाली, लेकिन प्रेजेंटेशन जो किया और आप फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसको करो, आप प्रूव करो, तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुजा जी गहलोत को और इनको भी। CM साहब से मिले, कुछ एश्योरेंस मिला कम से कम इस दवाई को लेकर? आके मैं इसको देखूंगा और जरूर अगर ये कर रही है तो मैं इसके लिए आगे कुछ करूंगा। डॉक्टर अजय यादव होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहे थे कि किस तरह से इनकी जो 3 दवाई है कोविड-19 को ठीक कर सकती है। 44 पेशेंट को इन्होंने ठीक किया है। सरकार से भी अपील की है कि इस होम्योपैथिक दवाई को भी यदि कोविड मरीजों पर एक तरह से उनके ट्रीटमेंट के लिए इजाज़त दी जाए तो इसका काफ़ी कारगर असर नजर आता है। कुल मिला के एक बात कही जा सकती है कि होम्योपैथिक कुल मिला के कोविड के इस महामारी संक्रमण को ठीक करने के दौरान पूरी तरह शुरुआत में आइसोलेटेड रहा, लेकिन अब जिस तरीके से मरीजों को ठीक किया जा रहा है उसके बाद शायद इस मेथड की भी उपयोगिता सामने आने लगी है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।